2.1C इज द फूड सिक्योरिटी। एक टर्म होती है फूड सिक्योरिटी, एक टर्म होती है फूड इनसिक्योरिटी। एट द टाइम व्हेन फूड इज अवेलेबल, यानी हमारे पास हाई प्रोडक्शन भी है एंड इट इज इन द एक्सेस ऑफ एवरीवन इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हम कहते हैं कि वी हैव मैनेज्ड द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, पाकिस्तान इज सक्सेसफुल इन फूड सिक्योरिटी, बट एट द टाइम when there are regional variations, in some parts of Pakistan food security है और some parts में food security नहीं है, तो it means we are in the process of achieving food security in Pakistan। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि फूड का ऑल द टाइम फॉर ऑल द पीपल इन अ कंट्री उसका अवेलेबल होना और उसका एक्सेस में होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके कंट्री की प्रोडक्शन जो है इट इज हायर, इस साल आपकी क्रॉप प्रोडक्शन हायर है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों का इनकम लेवल वो नहीं है कि उनकी एक्सेस में आ सके, वो खरीद सकें उसको, तो वो प्रोडक्शन तो खाली आपके लिए फायदा नहीं होगी ना। एट द टाइम जब लोगों की एक्सेस में भी वो होगी और आपके पास प्रोडक्शन भी है, तो हम कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी है, फूड इज सिक्योर। कमिंग टूवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड का अवेलेबल होना, इसका एक्सेस में होना, ठीक है, यूटिलाइजेशन जैसे इन एबिलिटी ऑफ द पीपल टू हैव फूड इफेक्टिवली, ठीक है, स्टेबिलिटी यानी फूड का स्टेबल रहना, उसकी प्रेजेंस रहना, कंटिन्यू रहना इसका। ठीक हो गया। फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, इफ वी लुक इनटू Pakistan's food security, though it remains a significant challenge in Pakistan, with approximately 8.6 million people or 24% of the analyzed population facing high level of acute food insecurity, food shortage. The country has made progress in food production, but food security is still a concern due to high population growth. देखें, हमने जितनी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया बाय यूजिंग AT, IT, बाय यूजिंग ऑल द अदर स्ट्रेटजीज, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो उससे भी हायर है, जिसकी वजह से हम फुली इसको ओवरकम नहीं कर पाए। चैलेंजेस जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं, उन चैलेंजेस में हम अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्राउट्स, जो कि आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग हायर एंड हायर, जिसकी वजह से जो आपकी पुअरेस्ट फैमिलीज हैं, ठीक है, उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक एफिशिएंट अमाउंट में, एक अच्छी अमाउंट में एक न्यूट्रिशियस फूड को खरीद सकें, क्योंकि प्राइसेस में बड़ी फ्लक्चुएशंस रहती हैं एंड एज कंपेयर टू द इन्फ्लेशन रेट उनकी इनकम लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान हैज हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन विद 18% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड एंड 45% ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो मैनेजिंग फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान इट रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोचेस, ऐसी अप्रोचेस जिनके थ्रू हम फूड को अवेलेबल कर सकें, इसको एक्सेस में ला सकें, इसकी यूटिलाइजेशन को और स्टेबिलिटी को एक एक कांस्टेंट प्रोसेस बना सकें। तो कुछ स्ट्रेटजीज जो हम कहते हैं कि ये होनी चाहिए फॉर फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म अप्रोचेज हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर किसी साल में ड्यू टू एनी नेचुरल हैजर्ड, ड्यू टू एनी क्लेमिटी, आपके फ्लडिंग की वजह से, ड्राउट की वजह से, किसी भी इवेंट की वजह से फौरी तौर पे आपको पता ही नहीं था कि आपके पास इतना शॉर्टेज हो जाएगा, तो आप फिर क्या करते हो, इमीडिएटली आप फूड को इंपोर्ट करते हो फ्रॉम डिफरेंट अदर कंट्रीज।
फिर आप ऐसे एरियाज पाकिस्तान के जो कि बहुत वल्नरेबल हैं, जैसे थर डेजर्ट के रीजन्स हैं, और भी रिमोट एरियाज हैं, इंटीरियर सिंध के एरियाज हैं, पंजाब के कुछ रिमोट विलेजेस हैं, वहां पर फिर आप फूड को एड करते हो, प्रोवाइड करते हो उन एरियाज में। फिर गवर्नमेंट जो असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, उनकी प्राइसेस को लो कर देना, ये भी एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है कि लोग एटलीस्ट अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं फूड की, उनको पूरा कर सकें। देन मिड टर्म अप्रोचेस, इसमें आपकी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आ जाती है कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को अपनी पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करें। आप अपनी इरिगेशन डिपार्टमेंट को अच्छा करें ताकि वाटर शॉर्टेजेस ना हो और आपकी एग्रीकल्चरल लॉसेस कम से कम हों। ठीक है, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, encouraging farmers to diversify their crops to reduce dependence on a single crop and improve food security. Diversify mean कि एक टाइम पे एक क्रॉप ग्रो की, दूसरे टाइम पे आपने वेट नहीं किया कि मैंने सिर्फ यही क्रॉप ग्रो करनी है अपने फार्म में एंड आई विल अगेन वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन टू ग्रो दिस क्रॉप। Meanwhile, by using the chemical fertilizers, आप उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हुए आप उसमें कोई और क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा साल फिर पूरा करती रहेंगी। ठीक है, फिर आपकी जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है, जानवरों को पालना, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। एग्रीकल्चर में दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, वन इज ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड अदर वन इज द कीपिंग एनिमल्स। तो आपकी जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है, आपकी मीट की डिमांड है, वो भी तो आपके फूड में आती है ना। तो लाइफ स्टॉक को डेवलप करना, वेटरनरी हॉस्पिटल को इंट्रोड्यूस करवाना, सो जितनी भी वेट डिजीजेज हैं उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास हॉस्पिटल्स हों, आपके पास वैक्सीनेशन प्रोसेसेस हों, सो दैट फूड वुड बी अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। फिर कुछ ऐसी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं। एक एक स्टेप इसका है नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉर्म बनाना, जिसका मकसद क्या है, टू एम टू प्रोवाइड अ मॉडर्न एंड एफिशिएंट, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन ऑन मॉडर्न एंड एफिशिएंट वेज, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इजीली, ताकि ये मेक श्योर हो सके कि पूरे पाकिस्तान में सबके पास फूड अवेलेबल है, यानी जिंदा रहने के लिए जितनी खुराक की जरूरत है उतनी हर इंसान का राइट है, वो उसके पास होनी चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दैट। ठीक है, और इस पॉलिसी का जो मकसद है, हंगर को एलिवेट करना, हंगर को इरेडिकेट करना, खत्म करना, और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम को प्रमोट करना। कुछ initiatives which has been taken by the government, establishing the Ministry of National Food Security and Research, which is responsible for coordinating food security efforts across different government departments and agencies to make sure that food is available in all the parts of Pakistan, promoting climate resilient agriculture। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ सॉयल वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, इरिगेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, और अच्छे जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, थ्रू रिसर्च, थ्रू डेवलपमेंट, थ्रू एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, फिर जो है इम्प्रूविंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सिस्टम टू इंश्योर दैट फूड रीचेज इन ऑल द वल्नरेबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जहां पर बहुत ही, आप देखिए माल न्यूट्रिशन की अगर आप बात करते हैं तो थर डेजर्ट के एरिया के जो ऐसे रीजन्स हैं जहां पर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी हो तो आप देखें कि कैसे उन लोगों की जो बोन्स हैं उनके ऊपर आपको फ्लैश नहीं नजर आएगा, आपको सिर्फ उसके ऊपर स्किन नजर आएगी। इतना ज्यादा जो है सीवियर शॉर्टेजेस ऑफ फूड हैं इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एज वी आर डूइंग पाकिस्तान स्टडीज, तो हम सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान की एग्जांपल देंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, अप्रोचेस यूज कर रही है टू मैनेज द फूड सिक्योरिटी, टू एड्रेस दिस कॉम्प्लेक्स चैलेंज ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ द फूड, लेकिन फिर भी देर आर मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, द थिंग्स आर नॉट एफिशिएंट।
ठीक है, स्मूथ वर्किंग नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से अगर एक गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके उसको बंद कर देती है वो प्रोग्राम, या फिर अगर वो चलाती भी है तो उसको टाइम लगता है उन सारी चीजों को इन प्रोसेस लाने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा अभी एक और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो कि मैं पिछले 2 साल से सुन रही हूँ, ये जो है हमारा इधर ग्रीन एकर्स का जो एरिया है, इसके पास एक गांव है जिसका नाम है जुगियां, उस गांव का नाम। तो वहां से मेरे पास एक मेड आती थी एंड शी टोल्ड मी कि जीरो हंगर प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट, मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि अपने बच्चों को स्कूल के लिए लंच क्या देती है, उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं और वहां पर डेली बच्चों को लंच मिलता है। ठीक है, और डिफरेंट वैरायटी होती है, दैट इज अ गुड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। फिर इवन अभी रिसेंटली एक और मैंने एरिया इधर लाहौर के पास ही है, वहां पर मैंने देखा है तो उस एरिया में भी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फूड टू द इन दोज एरियाज जो कि जहां पर फूड इनसिक्योरिटी है, वहां के स्कूल्स में बच्चों को फूड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव, एक तो इसका मकसद क्या है, फूड को सिक्योर करना, और दूसरा इसका मकसद है लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स फिर इसलिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ठीक हो गया। तो हमारा जो ये टॉपिक है, इट इज अप्रोचेस टू मैनेज फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। तो समटाइम्स इस पे आपको डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, समटाइम्स इस पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इज माय स्क्रीन क्लियर टू ऑल? क्या नजर आ रहा है अभी स्क्रीन पे? वही वाली स्लाइड नजर आ रही है, ये चेंज हुई है? वही वाली है। अच्छा, लेट मी शेयर इट अगेन, क्योंकि वो गूगल की थी स्लाइड और ये वर्ल्ड डॉक्यूमेंट है। आई हैव टू शेयर इट अगेन। ठीक है, अब देखें स्क्रीन चेंज हुई है बच्चों? नहीं मिस। अभी भी नहीं चेंज अब हुई? हो गई। हो अब हो गई? गई। हो गई है, ठीक है, ठीक हो गया। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो फूड सिक्योरिटी के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं आपके इस सेक्टर के, वन इज, ये आपको एक डायग्राम दी हुई है आपके डी पार्ट क्वेश्चन में। हमेशा आपको एक डायग्राम, एक चार्ट या कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं जिसको आप अपने आंसर में एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर क्वेश्चन इज, सुजेस्ट 2 ways ऑफ इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, आप यहां पर अगर आपको रेफरेंस कोई नहीं मिल रहा तो आप यहां पर खुद से अपने पॉइंट्स को बता सकते हैं। सुजेस्ट 2 ways ऑफ इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। तो 2 ways में एक आप लिख लें, बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, और उसमें आप बता दें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, हाई यील्डिंग वैरायटीज को इसका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्टिविटी सो इट वुड बी इन एक्सेस ऑफ एवरीवन इन पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट आप इसमें एक्सेस ऑफ फूड का कर दें, सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, इसमें कुछ इदारों के नाम ले दें एज एन एग्जाम्पल जो काम कर रहे हैं फूड की प्रोविजन के लिए, जीरो हंगर शॉप्स की बात कर दें, स्कूल्स में फूड का प्रोवाइड करना, कोई सा एक पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मिस हम बेनजीर इनकम सपोर्ट लिख सकते हैं जिसमें लिख वो सकते हैं, कैश देते हैं। यस यस यस, यू कैन ऐड। ठीक है, लेकिन पहले आप बताओगे कि आप क्या लिखने जा रहे हो। ठीक है, और उसको एज ओके। एन एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। ये 2020 का पास्ट पेपर क्वेश्चन है। फिर आगे आपको इसी में से क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर में से, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। कोई से फैक्टर्स आप इसमें उठा के उसको बता दें। सिंपल आंसर है, कोई काउंटर नहीं है, कोई इसके अंदर आपकी जजमेंट नहीं है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोई से, या फिजिकल या ह्यूमन, या 2 फिजिकल कर लें 2 ह्यूमन कर लें, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो कोई लिमिट नहीं है कि आप इसके अंदर क्या कौन सा फैक्टर लिखें। ठीक हो गया। देन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सी पार्ट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। एक्सप्लेन वन अप्रोच
टू मैनेज फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। तो इसमें आप फूड प्रोडक्शन की भी क्योंकि वन इज रिक्वायर्ड ना, ओनली यू हैव टू राइट वन अप्रोच, तो उसमें आप फूड प्रोडक्शन वाली भी बात कर सकते हैं और उसमें आप फूड की एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बात कर सकते हैं। बेटर इज टू राइट अबाउट फूड प्रोडक्शन व्हेन ओनली वन अप्रोच इज आस्क्ड। ठीक है, गो फॉर द इंपॉर्टेंट वन। ओके बच्चों, तो ये हमारा है 2019 का पास्ट पेपर क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन था एक्सप्लेन फैक्टर्स वाला, सिंपल क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। ये स्पेसिमन पेपर का क्वेश्चन है जो सैंपल पेपर हमें आया था फर्स्ट ईयर में आपकी चेंज स्पेसिफिकेशन के साथ। उसके बाद जी हमाद आपके वाला क्वेश्चन आ गया नहीं, आपने अप्रोचेस पे पूछा था। यहां पर है असेस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। वो कह रहा है असेस, तो जो भी फैक्टर आपने चूज करना है उसकी अवेलेबिलिटी के साथ प्रोडक्शन क्या है और वो कौन से एरियाज हैं जहां अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड जो एरियाज जहां पर वो फैक्टर अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइमेट सूटेबल क्लाइमेट की बात करते हैं, तो उसमें आप अगर पंजाब और सिंध के रीजन्स की कुछ स्पेसिफिक एरियाज के नाम बता दें और इसको काउंटर कर लें आप हिली एरियाज के साथ और डेजर्ट एरियाज के साथ। इनकम लेवल की अगर आप बात करें तो भी आपने सही बताना है। अगर आप फ्लड प्लेन्स की बात करें तो भी आपने एग्जाम्पल्स देके और उसको काउंटर लाजमी करना है, जहां अवेलेबल है वहां क्या प्रोडक्शन है, जहां नहीं अवेलेबल वहां क्या प्रोडक्शन है, और उसके बाद आपने फिर इनकी जो है वो बताना है, जजमेंट देनी है। 2-3 लाइन का आपका कंक्लूजन होना चाहिए एंड के ऊपर। ठीक है, जो कंक्लूजन आपका रिलेटेड टू द अपर गिवन कंटेंट होना चाहिए, जो आप अबव मेंशन कर रहे हैं वो आपका वैसा ही जो है जजमेंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, देन आगे दिस इज 2025 पास्ट पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। उसके बाद आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है 2024 में। अब आप देखें, आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक साल में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट ईयर नहीं आ सकता। देखें 2024 में उन्होंने स्ट्रेटजीज पे क्वेश्चन दिया और 2025 पे उन्होंने फैक्टर्स पे क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो ऐसा हरगिज आपने नहीं सोचना कि एक क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर किसी टॉपिक में से आया हुआ है तो वो इस साल नहीं आ सकता। ठीक हो गया। अब ये वही वाला क्वेश्चन है सेम हमाद जो आपने किया था, इवेलुएट द स्ट्रेटजीज यूज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। यस, स्ट्रेटजीज की बात करेंगे और आप उसको काउंटर कर देंगे टू व्हाट एक्सटेंट दीज स्ट्रेटजीज दे आर सक्सेसफुल। ठीक है, बेनिफिट्स क्या लेके आ रही हैं और इनके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले सारी स्ट्रेटजीज लिख दें और बाद में इनके जो है वो काउंटर कर दें। इसको आप साथ साथ भी काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने एंड पे अपनी एक जजमेंट देनी है। जजमेंट इज मस्ट, कंक्लूजन इज मस्ट इन 8 मार्क्स क्वेश्चन। आपका कंक्लूजन नहीं है, आपने जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको काउंटर करके भी लिखा हुआ है, एग्जामिनर आपको 8 में से 5 या 6 मार्क्स देगा। यू कैन नेवर अचीव 8 मार्क्स विदाउट राइटिंग कंक्लूजन और जजमेंट। जी बच्चों, गॉट इट। फिर अगला क्वेश्चन आपका है स्टडी फिगर 3 विच शोज अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, और इससे रिलेटेड उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन शोन इन फिगर, के फिगर में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि ये क्या है। इट इज अ बेटर वाटर मैनेजमेंट, इट इज इंप्रूविंग एजुकेशन, इट इज लैंड रिफॉर्म्स, और इट इज प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। प्लांट ब्रीडिंग में। यस, अगला क्वेश्चन है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फूड सिक्योरिटी। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। यस, इज रोमा हेयर? आई एम शोइंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन माई स्क्रीन, तो इसलिए आई कैन नॉट सी द पीपल। बस इसका यही होगा ना कि फूड सिक्योरिटी रेफर्स व्हेन ऑल इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड। आप कहेंगे व्हेन फूड इज अवेलेबल एंड इट इज इन एक्सेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन अ स्पेसिफिक एरिया, और इन पाकिस्तान आप लिख दें क्योंकि आप हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नेम 2 क्रॉप्स ग्रोन इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपको डिफरेंट क्रॉप्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे आपकी वीट है, राइस है, शुगर केन है। जी बच्चों, जी में से वो व्हीट राइस लिख देंगे, कुछ भी हो सकता है। वीट लिख दें, राइस लिख दें, आप इसमें शुगर केन लिख दें। ठीक है, कुछ भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। दैट्स ऑल फॉर 2.1।
जो आपका है पाकिस्तान इकोनॉमी, द प्राइमरी सेक्टर, वी हैव डन factors affecting agricultural production in Pakistan. We have done strategies to increase agricultural production, and we have done approaches to manage food security in Pakistan. अब देखें, जब एक टॉपिक एग्जामिनर ने दिया है तो कभी कभार कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं भी उसने दी होती, इसके बावजूद वो उसके बारे में क्वेश्चन कर लेता है। जैसे उसने स्पेसिफिकेशन में ये लिखा है कि अप्रोचेस टू मैनेज फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, अप्रोचेस पे है ना हमारी स्पेसिफिकेशन, लेकिन वो आपके क्वेश्चन में जो है वो इसकी डेफिनेशन भी पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीटली आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाई और कोई ऐसी चीज मैंने आपको इसके अंदर नहीं बताई जो कि आपके सिलेबस का पार्ट ना। ठीक है, तो प्लीज रिवाइज द थिंग्स। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। आई होप कि मैं आज रात तक आपको 2.1 का क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूं, बट बिफोर दैट आपने यस अभी 1.4 का भी रहता है, तो बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम 1.1 टिल 1.3। आज मैं 1.4 और 2.1 आपके साथ शेयर कर दूंगी एज सुन एज इट इज पॉसिबल फॉर मी। If you people have any confusion, any problem in these topics, so you are most welcome to ask. Yes, Daud, is everything clear? Zad, is there any confusion? नो मिस। ऑल राइट, तो आप देखें बेटे, आप अगर इस रिवीजन प्लान के साथ अपनी तैयारी रखेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरीथिंग वुड बी 100% प्रिपेयर्ड एंड इट वुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द टाइम। आपको पता है हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर में काफी बीच में टाइम है, तो ये हमने वंस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, हमारी मुझे उम्मीद है कि ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमने हिस्ट्री को पकड़ लेना है और फिर हमने डे एंड तक, जब तक आपके पेपर स्टार्ट नहीं हो जाते, हमने हिस्ट्री ही करते रहना है। हाँ, मैं आपको बीच में 2-3 दिन, आपका सबसे पहला पेपर हिस्ट्री है या इस्लामियात है? हिस्ट्री में हिस्ट्री, तो हमने हिस्ट्री तक जो है वो हिस्ट्री ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आई नो देर आर मेनी कंफ्यूजन इन सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, तो इनशाला हमारा फोकस मेनली उस पे रहेगा और सेक्शन बी को हम सिर्फ एक ही दफा रिवाइज करेंगे। सेक्शन बी में कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है, सेक्शन ए बहुत लेंथी है, ज्यादा टाइम उस पे देंगे और डेली हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया करेंगे, हम देखेंगे मोस्टली क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इनशाला इनशाला एवरीथिंग वुड बी वेरी फाइन और आपकी 100% प्रेपरेशन इन दिस वे हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि एवरीवन विल बी गेटिंग 8 और 9, इससे नीचे ग्रेड नहीं आएगा, क्योंकि इससे नीचे वाले ग्रेड की मैं आपको तैयारी नहीं करवा रही।